हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ग्रुप डी 2026 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और आपको बता दूं, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। और ये वीडियो उन लोग के लिए होने वाली है जिनका एग्ज़ाम 2025 वाला किसी कारण से ख़राब हो गया है या कुछ नंबर से उनको लग रहा है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या जो लोग नई तैयारी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ग्रुप डी का, उनके लिए वीडियो होने वाला है। देखो, आप अर्ली एज में सिलेक्शन ले लोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके परिवार के लिए भी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हो सकता है वो वीडियो देख रहे हो जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो। तो सब कुछ हम लोग इसमें बात करेंगे। कितना टाइम बचा है, किसी को ये एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं होती है कितना टाइम बचा है कि आपको डेट बता दे, लेकिन हाँ, मंथ का प्रेडिक्शन जो है हम लोग करते हैं और आपको एक लॉजिकल तरीके से बताएंगे कि कब एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, और ये सब छोड़ो, कैसे होगा सिलेक्शन। अगर अभी से आप लापरवाही कर रहे हैं, सोच रहे हैं एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कितना घातक आपके लिए हो सकता है। A to Z स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैंने 2 बार ग्रुप डी क्वालिफाई किया है, अभी मैं NTPC के थ्रू जो है वो सिलेक्टेड हूँ। उसके बाद मॉक टेस्ट कितना देना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट कैसे कितना देना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, सिलेबस कैसे ख़त्म करना है। और जीरो से अगर शुरू कर रहे हैं या सिलेबस आपका 50% ख़त्म हुआ है तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, ये पूरी वीडियो आप देखेंगे और जो भी बताऊंगा अगर उसको अगले 2-2.5 महीने फॉलो करेंगे तो आपके 100% 85+ नंबर आएंगे। ये समझ लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक मोटी मोटी चीज़, और आपके मन में अगर कोई मिथ बसा हो तो मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। लगभग 22,000 वैकेंसी है ग्रुप डी 2026 में, और टोटल फॉर्म जो हर साल पढ़ते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा ही पढ़ते हैं। इस बार थोड़ा कम पढ़े हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कंपटीशन कम हो गया। देखो भाई, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, कंपटीशन जो फॉर्म 1,20,00,000 पढ़ते थे उससे कंपटीशन आपका नहीं होता था। कंपटीशन होता है कुछ चंद लोगों से, जिसमें मान लो 4 से 5 लाख सीरियस कैंडिडेट होते हैं जिनके बीच ही कंपटीशन होता है। बाकी लोग तो पहले से ही बाहर होते हैं, वो एग्ज़ाम देने जाते हैं बस। ठीक है, एक मेंटेलिटी है पहले से हम लोग के यहाँ बसी कि भाई एग्ज़ाम दे दो, हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। वो ज़माना चला गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप भी ये सोच रहे हैं और इसी सोच के कारण आपने ग्रुप डी एग्ज़ाम दिया है तो मत देने जाइएगा परीक्षा। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी 22,195। कुछ लोग कह रहे कंपटीशन कम है, तो कंपटीशन कम नहीं है, उतना ही है, फॉर्म कम पड़े हैं। ठीक है, बाकी जो आपको सोचना है वो सोच लीजिए। चलिए स्टार्ट। अब इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करें, अगर डेट क्या होगी एग्ज़ाम की, तो आपको बता दें। देखो, अभी NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, शायद 27 मार्च तक है। उसके बाद UG का एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करेंगे, 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन देंगे, तो लगभग मुझे लगता है अप्रैल लास्ट या मई पूरा इसमें चला जाएगा। आप मान लो कि मई तक ये सब सारे प्रोसेस चलेंगे। उसके बाद रेलवे को कोई एग्ज़ाम नहीं कराने, मेंस वगैरह जो भी कराना है वो रेलवे 1 दिन में करा लेता है। जैसे NTPC का मेंस कराना है तो 1-2 दिन में मेंस हो जाता है, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है। जो आपके पास मोटा मोटा समय बचा है, मेरे हिसाब से अप्रैल और मई, आपको यही 2 महीने और 15 दिन और मान लीजिए, इससे ज़्यादा समय अभी अपने आप को नहीं देना चाहिए। हो सकता है एग्ज़ाम जुलाई में हो, हम नहीं मान, लेकिन अभी आपको 2 महीने 15 दिन अपने आप को मान के चलना है। अब इस 2 महीने 15 दिन का पूरा उपयोग आप कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल साइंस कैसे पढ़नी, सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिलेक्शन कैसे होता है, ये बहुत कड़वी चीज़ है। अगर आपने अभी तक नहीं जानी या जानते हैं फिर भी आपने एक्सेप्ट नहीं करा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन लेने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सिलेबस को समझना होता है, चाहे आप छोटा एग्जाम दे रहे हो, चाहे ग्रुप डी का दे रहे हो या सिविल सर्विसेज का दे रहे हो। सिलेबस को समझना दोनों ही एग्जाम में उतना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सिलेबस आपको समझ होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, और कैसे सिलेबस समझते कि जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि देखो, 2024 का जो NTPC हुआ था उसी हिसाब से क्वेश्चन 2025 में आए हैं। ठीक है, तो ये सब आगे हम लोग बात करेंगे। और जब आपको लगभग 90% मोटा मोटा सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 60% सिलेबस ख़त्म करके आप सिलेक्शन ले लोगे, कभी नहीं होगा। इतना होना चाहिए। हाँ, 60% के बाद आप रिवीजन और मॉक पे उतर सकते हैं। उसके बाद जो ज़रूरी होता है मॉक प्लस रिवीजन, मॉक देना, मॉक टेस्ट देना, PYQ लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ रिवीजन करना। ठीक है, तो मॉक कहाँ से देना वो भी मैं आपको बताऊंगा, और प्रैक्टिस करना मैथ्स में, जैसे कैलकुलेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बाद देखो, अगर आपने अभी तक मॉक के लिए कुछ ख़रीदा नहीं है तो टेक्स्ट बुक का एक
पावर प्ले सेल चल रहा है, क्योंकि आपको जानते हैं IPL स्टार्ट हो रहा है 28 मार्च से। तो उसके लिए प्री बुक आप कर सकते हैं आज ही। अपना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको 263 रुपये में पासबुक प्रो मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का, जिसमें आप हर एक एग्जाम के जो है मॉक दे पाएंगे। और मेरा कोड अगर CVT12 यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले आपको मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ कि सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न आते हैं, सबको पता है। गणित के 25 प्रश्न आते हैं, तर्क शक्ति के 30 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 20। इस सब में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप UR से हैं, तो 80 नंबर कम से कम आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसको आप कैसे करेंगे कि आपका सामान्य विज्ञान बहुत अच्छा है तो आप इसमें 25 में हो सकता है 17 से 18 नंबर ले आएँ, गणित में हो सकता है 25 में 25 भी ले आएँ, और यहाँ पे भी 30 में 28-30 नंबर तो आराम से आ जाते हैं बच्चों। ये बहुत अनसर्टेन है। तो यहाँ से देखेंगे तो लगभग आपके 70 नंबर यहीं 3 सब्जेक्ट से बन जाते हैं अगर आप बहुत अच्छा मेहनत करें तो। ऐसा नहीं कि यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत अनसर्टेन होता है। इसके बारे में भी बताएंगे क्या करना है। ठीक है, तो डिटेल में सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा कि क्या चीज़ें NCERT से पढ़नी है क्या, और आप कहेंगे तो मैं हर एक चीज़ का निचोड़ लेके आऊँगा कि 2025 में कहाँ से क्या आया है, कैसे ख़त्म करना है सिलेबस। सबसे पहले देखो 3 कैटेगरी के लोग होंगे। एक होंगे रिपीटर्स, जिनको लग रहा होगा कि उनका सारा सिलेबस ख़त्म हो गया है, अब वो 2-3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो। मैं कह रहा हूँ आपका 70% सिलेबस हो सकता है ख़त्म हो गया हो, लेकिन जो 30% बचे हैं हो सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जो आपने नहीं कवर किया। तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो। बाकी आप खुद एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंस है। मैथ्स में अगर 1-2 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में अगर 2-3 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है कि हड़बड़ाओ मत भाई, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। अगर आप सोचो कि आज ही तैयारी शुरू करे हो, आज ही जो है आप सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो पहला 2 महीना आप ये ट्राई करो कि आप सिलेबस ख़त्म करो, वो भी अच्छे से समझ के। उसके लिए आपको कहीं ऐसा कोचिंग या तो ज्वाइन करो, या तो कोई हर चैप्टर की सिलेबस के हिसाब से 1 डे में एक वीडियो हर सब्जेक्ट की ख़त्म करोगे तो 2 महीने में आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद फिर रिवीजन और मॉक देना है। आप ज़्यादा मॉक नहीं दे पाएंगे, लेकिन मॉक देना आपके लिए भी ज़रूरी होगा। जिनका 50% सिलेबस ख़त्म है, 1 महीना अपना टारगेट ले लो अगली बार कि मैं सिलेबस ख़त्म करूँगा। उसके साथ हर तीसरे दिन एक मॉक और PYQ मैं दूंगा। एक दिन मॉक, एक दिन PYQ दूंगा, और जो भी कमी होगी उसको नोट डाउन करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को करना है, और टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब A to Z स्ट्रेटजी करंट अफेयर के लिए क्या करना है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे जो, अगर आप सही में जॉब की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। और कहाँ तक पढ़ना है, पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, अब मार्च तक आप टारगेट लेके चलो। तो अभी मार्च का ख़त्म करो, फिर ऐसे मार्च से पिछले मार्च 2025 तक का आप करंट अफेयर अच्छे से ख़त्म करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर इसमें आप, क्योंकि जानते हो करंट अफेयर का जो 20 क्वेश्चन है ये सारे के सारे करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, और वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहीं से आपको ख़त्म करना है। ये आपको पढ़ना है। अब आप डिसाइड कर लो कैसे पढ़ोगे, मैगजीन से पढ़ोगे, ईयरली लेके पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे। इंग्लिश वाले हैं तो इंडोलॉगस से पढ़ सकते हैं, और हिंदी वाले कोई भी आप मंथली जो मैगजीन या मंथली जो पूरा करंट अफेयर पढ़ाते हैं उनको पढ़ो। ठीक है, मैथ्स में अरिथमेटिक वाला पोर्शन ज़्यादा करना है और कैलकुलेशन पे काम करना है। जो भी कैलकुलेटिव सवाल हैं उनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। कैलकुलेशन के लिए 20-25 मिनट आप डेली करो। अगर नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार करो जो बहुत कैलकुलेटिव हैं, तो आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ में आएंगी कि ये कैलकुलेशन हम ईजी कैसे कर सकते हैं। साइंस के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि फिगर आउट करना कि हमको क्या चीज़ें NCERT से पढ़नी है, और अगर NCERT पढ़ रहे हो तो उसमें क्या पढ़ना है। NCERT में जो रेड कलर की चीज़ें लिखी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको पढ़ना है। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो पढ़ना है, लेकिन सारी चीज़ें NCERT से पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं साइंस के लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि साइंस में क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, अब लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि सिलेक्शन अगर लेना है तो जुट जाओ, अभी से जुट जाओ। अगर 2024 के 25 के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, मत वेट करो। होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। डेली 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, दौड़ लो, बाकी कुछ उसमें एक्स्ट्रा तुमको नहीं करने हैं। अभी से डेली कम से कम
6 से 7 घंटा पढ़ाई करो, अपना टारगेट सेट करो कि मुझे क्या चीज़ पहले ख़त्म करनी है। सबसे ज़रूरी होता है मैथ रीजनिंग ख़त्म कर लो, क्योंकि ये आसानी से ख़त्म हो जाते हैं, और साइंस भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपना फुल पेस में तैयारी करते रहो। बस ये समझ लो, ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जब सिलेक्शन होना होगा हो जाएगा, लेकिन अपना 100% दोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। साइंस का मैंने बोला था, मैं आपको हर एक चीज़ साइंस में पढ़ाऊँगा। अगले वीक से हम लोग की साइंस पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल फ्री। तो साइंस के लिए यहाँ जुड़ सकते हैं आप, और टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।